हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जे स्टडी मैथ एंड साइंस। इस वीडियो में हम क्लास 9th का केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि चैप्टर 6 से है, लाइन्स एंड एंगल्स। तो इस चैप्टर में जो केस स्टडी क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। तो इसका क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक मैथ टीचर वाज टीचिंग स्टूडेंट्स अबाउट इंटरसेक्टिंग लाइन्स, सॉरी क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। एक मैथ टीचर है जो कि अपने स्टूडेंट्स को टीच कर रहा है इंटरसेक्टिंग लाइन्स के बारे में। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को इस तरह से काटती हैं, उनको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो यहाँ पे आगे क्या है, देखो, सपोज ए बी एंड सी डी आर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस विच मीट्स एट पॉइंट ओ। इन दिस पॉइंट ओ शी ड्रा ए लाइन ओ ई एंड ऑल दीज लाइंस वर मेकिंग डिफरेंट एंगल्स विद ईच अदर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक लाइन है ए बी और उसको एक सी डी लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ध्यान से देखो, ये एक ए बी लाइन है, ये वाली, इसको एक सी डी लाइन ये इंटरसेक्ट कर रही है। कहाँ पे कर रही है, पॉइंट ओ पर कर रही है। इन दिस पॉइंट ओ शी ड्रा ए लाइन ओ ई। इसी पॉइंट पर एक लाइन ड्रा की गई है ओ ई, ये वाली लाइन। एंड ऑल दीज लाइन्स वर मेकिंग डिफरेंट एंगल्स विद ईच अदर। तो आप डायग्राम में देख रहे हो कि अलग अलग एंगल बन रहे हैं यहाँ पे। आफ्टर एक्सप्लेनिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिगर शी आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट्स। इतना डिस्क्राइब्स करने के बाद वो स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन पूछता है, जो कि क्वेश्चन नीचे इस तरह से दिए गए। तो क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन में क्या क्या है हमारे पास। तो देखो, इस डायग्राम को हमने ध्यान रखना है और उसके बाद हमने क्वेश्चन देखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी ओ डी। तो हमने कौन सा एंगल कैलकुलेट करना है इसमें से, तो ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है, बी ओ डी। तो इस एंगल को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर ध्यान दोगे, अगर इस लाइन को आप भूल जाते हो, इस लाइन को आप 2 मिनट के लिए क्या करो, इस पर आप अपनी फिंगर रख लेना, इसको भूल जाओ। तो हमारे पास ये एक ए बी लाइन और सी डी लाइन जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जिसमें देखो 35 एंगल ए ओ सी कितना है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एंगल ए ओ सी, जो एंगल ए ओ सी है उसकी वैल्यू दी हुई है हमें 35 डिग्री। कितनी दी हुई है, 35 डिग्री। तो इसी तरह से जो एंगल बी ओ डी हो जाएगा वो भी जो है ए ओ सी के क्या है, इक्वल है। अब ये इक्वल क्यों है, ये इक्वल इसलिए है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, और जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपने थ्योरम भी पढ़ी होगी कि व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बी ओ डी हेयर। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज दिस इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंड ए ओ सी एंगल इज गिवन हेयर 35 डिग्री। हाउ मच, 35 डिग्री। सो इसका मतलब क्या है कि जो एंगल बी ओ डी है वो भी हमारे पास कितना आ जाएगा, एंगल बी ओ डी वो कितना आ जाएगा, वो भी आ जाएगा 35 डिग्री। तो इस तरह से हम ये कैलकुलेट कर लेंगे एंगल बी ओ डी 35 डिग्री। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में है कि चेक वेदर द पेयर ऑफ एंगल्स ई ओ सी एंड बी ओ सी मेक्स लीनियर पेयर्स और नॉट। अब यहाँ पे हमने चेक करना है कि जो एंगल ई ओ सी और बी ओ सी हैं ये लीनियर पेयर बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। तो चेक हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमें ए ओ सी की वैल्यू तो गिवन है, बट बी ओ सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो जब तक हम बी ओ सी की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते तब तक हम ये चेक नहीं कर पाएंगे कि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि बी ओ सी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बी ओ सी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जैसा कि इसमें हमें दिया गया है यहाँ पे, तो देखो हमने क्या करना है यहाँ पे कि चेक करना है कि एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी मेक से लीनियर पेयर और नॉट। तो इसके लिए हमें क्या, लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है, और उसके ऊपर कोई ना कोई रे स्टैंड करे, ठीक है, स्टैंड करे इस तरह से। तो अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोल देते हैं। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, बी ओ सी को हमने चेक करना है, इस वाली लाइन को। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो जो ए बी है ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो सी ओ एक रे है जो कि इस पर स्टैंड कर रही है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ तक स्टैंड कर रही है। तो इससे दो एंगल बन रहे हैं, एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी। तो ये दोनों क्या होंगे, लीनियर पेयर होंगे। तो हमें इसका आंसर क्या लिखोगे कि फ्रॉम द फिगर, हमने बस ये लिखना कि फ्रॉम द फिगर इट इज़ क्लियर दैट ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। क्या लिखोगे, ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। हमने लिखना है कि ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन एंड रे जो है हमारे पास ओ ए स्टैंड ऑन इट, सो एंगल ए ओ सी एंड
एंगल BOC मेक्स लीनियर पेयर। क्यों लीनियर पेयर्स बना रहे हैं? देखो आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर अब जो जो दो एंगल बनेंगे, मान लो ये AB है, ये हमारे पास CO है, ठीक है। AB इज स्ट्रेट लाइन एंड रे OA स्टैंड ऑन इट। यहाँ पे OC लिखना है, रे कौन सी इस पे स्टैंड कर रही है? OC। तो OC रे स्टैंड कर रही है, तो इसकी वजह से एंगल AOC एंड एंगल BOC मेक्स लीनियर पेयर। तो यहाँ पे देखो एंगल ये 35 डिग्री दिया हुआ है जो AOC और BOC हमने, ठीक है। तो इन दो स्ट्रेट लाइन पे जो जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, इसलिए ये लीनियर पेयर है। तो आप डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हो, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख देना। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ और सेकंड का आंसर आपको अच्छी तरह से लिख कर बताता हूँ कि आपने क्या आंसर इसका लिखना है। तो जस्ट इसका आंसर आप क्या लिखोगे? इसका आंसर आपने लिखना है कि AB इज ए स्ट्रेट लाइन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप दोबारा से। यहाँ पे आपने लिखना है कि AB इज ए स्ट्रेट लाइन, AB is a straight line and OC is a ray which stand on it, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर अब जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसलिए यहाँ पे आप लिखोगे AOC प्लस एंगल यहाँ पे आपने क्या लिखना है? यहाँ पे आपने लिख देना है AOC प्लस एंगल BOC देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज स्ट्रेट लाइन सो इट्स मेक्स लीनियर पेयर। तो यहाँ पे आपने लिखना है कि यस। इसका आंसर क्या लिखोगे? यस। इतना लिखने के बाद, इतना क्लियर करने के बाद आपने यस लिख देना है कि यस इट्स मेक्स लीनियर पेयर, ठीक। इसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स फॉर्म्स ए नॉन कोलिनियर लाइंस। अब अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर, तो जो AOB है एक स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट लाई कर रहे हैं। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे A पॉइंट, O पॉइंट और B पॉइंट, ये तो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो जो पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं वो तो होते हैं कोलिनियर, ठीक है। तो ये तो हो गए कोलिनियर हमारे। मगर यहाँ पर अगर देखोगे COE, C पॉइंट यहाँ पर है, O यहाँ पर है और E यहाँ पर है, ये तीनों क्या है? स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहे, इसलिए ये पॉइंट जो होंगे नॉन कोलिनियर होंगे। तो कौन से होंगे ये? नॉन कोलिनियर। तो कोलिनियर और नॉन कोलिनियर आपको समझ आ गया होगा कि जो पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे वो तो होंगे कोलिनियर, और जो स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएंगे वो होंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये हो गए नॉन कोलिनियर पॉइंट्स और ये हो गए हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स। क्या हो गए? ये कोलिनियर पॉइंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल AOE। अब हमने ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है, AOE ये वाला एंगल, ठीक है। तो आप अगर इसमें ध्यान से देखोगे ना, तो ये CD इज ए स्ट्रेट लाइन है, CD एक यहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइन है और इस पे ये 3 एंगल्स बन रहे हैं, एंगल AOC, एंगल DOE एंड एंगल AOE। तो हमने ये कैलकुलेट करना है, तो इसको हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे आपने लिखना है कि एंगल AOC प्लस एंगल AOE एंड प्लस एंगल DOE, ये, और तीनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन एंगल सम कितना होता है? 180 डिग्री। रीजन आप लिख दोगे स्ट्रेट लाइन एंगल सम। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको रीजन जरूर लिखना है, ठीक है। तो इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री के इक्वल। अब इसमें से आपको पता है कि देखो AOC कितना है? 35 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं AOC की वैल्यू लिख देनी है हमने 35 डिग्री, ठीक है। और AOE एंगल हमने कैलकुलेट करना है और DOE एंगल की वैल्यू हमें दी गई थी, कितनी दी हुई है? 75 डिग्री। कितनी दी हुई है? 75 डिग्री, 75 डिग्री। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 75 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 5 10, 3 7 प्लस 3 11 10 हो गया और ये हो गया 11। तो ये 110 बन गया प्लस AOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको हम 110 को क्या करेंगे? ट्रांसपोज करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास कितना आ गया? एंगल AOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो इस तरह से हमने ये एंगल कैलकुलेट कर लिया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी है ये आपका, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से कर लो, एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसको आप इजी भी बोल सकते हो। जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके लिए इजी है, जिसके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है उसके लिए टफ भी है। तो इस तरह की केस स्टडी आप इजीली कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा,
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।